आपको। बहुत से लोग ये कहते हैं कि 2019 में अखिलेश का और बहन जी का गठबंधन हुआ। बहन जी की 0 सीट थी 2014 में, लेकिन 19 में 10 सीट आ गई गठबंधन से, तो फायदा किसको मिला? बीएसपी को मिला। अब उन्होंने इस बात को नहीं समझा या सोचा नहीं कि जिस पार्टी की, अगर वो कमजोर मानने की बात कर रहे हैं बीएसपी को, जिस पार्टी की 2014 में 0 सीट थी और सपा की 5 सीट थी, तो वो मजबूत होगी ना सपा 2014 में। अब 2014 में अगर 5 सीट आई हैं तो बहन जी से वो मजबूत होनी चाहिए। अब जब गठबंधन हुआ 2019 में बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का, तो क्या वो थोड़ी भी मजबूत नहीं हो पाई सपा, जो 5 से ऊपर सीट ले आती? जब बिना गठबंधन के वो 5 सीट ला सकती थी, क्या गठबंधन होने के बाद बीएसपी के ज़्यादा सीट नहीं आनी चाहिए थी? ऐसा तो नहीं कि 2014 में बहन जी बेशक कमजोर रही हूँ, 2019 में बहन जी के साथ सारे लोग जुड़ गए हों और 5 सीट भी अखिलेश को बीएसपी के ही गठबंधन करने से, बीएसपी के गठबंधन करने से मिली हो। इस बात को नहीं सोचा जा सकता? सोचा जा सकता है। अगर सच में सपा बीएसपी से मजबूत थी, तो वो मजबूत होते होते 2019 में गठबंधन से तो और सीट मिली है ना, तो गठबंधन से तो ज़्यादा सीट आनी चाहिए थी, लेकिन सीट 5 ही आई और बहन जी की 10 सीट आई। तो इसका मतलब बहन जी मजबूत हुई थी 2014 से 19 तक, अखिलेश जी कमज़ोर थे, और बहन जी ने जो गठबंधन तोड़ने का निर्णय लिया वो बिल्कुल सोच समझ कर लिया था, क्योंकि सपा को लोग पसंद नहीं करते। 2019 में उन्होंने, लोगों ने, जनता ने अखिलेश यादव को या सपा को पसंद नहीं किया, इसीलिए 5 सीट भी हो सकता है, या यही हकीकत हो सकती है कि बीएसपी के कारण ही 5 सीट वो आई हों। और अब बात 2024 की चल रही है। 2024 में बहन जी के खिलाफ, या ये मान लो कि 2022 के चुनाव में भी, उससे पहले भी, 19 के बाद से अखिलेश जी बहन जी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। अब कुछ लोग कहते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे वो ये ही हो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, जो कुछ थोड़े से 1-2% दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, जैसे 22 में अखिलेश जी को जिताने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों ने वोट दिया था 2-3%। अब वो ये कहते हैं कि अखिलेश जी तो बहन जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, बहन जी बोल देती हैं उनके खिलाफ। तो भाई साहब, इस बात को मेरी याद रखना, जिसके पास जनाधार होगा और आपको उसकी वोट चाहिए, तो क्या आप उसके अध्यक्ष के खिलाफ या उनके नेता के खिलाफ बोल सकते हो? मेरी लॉजिकल बात समझना कि बहन जी के पास अखिलेश जी से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बहुमत है, जनाधार है। क्या अखिलेश जी, अगर उनको वोट लेनी है बीएसपी के लोगों की, जो बीएसपी को पसंद करते हैं, क्या वो बहन जी के खिलाफ बोल सकते हैं? एक भी बात नहीं बोल सकते। इसीलिए वो बहन जी के खिलाफ कभी बोलते नहीं हैं। ये राजनीति है। उनके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है वो आप नहीं जानते, लेकिन राजनीति वो इस तरह से कर रहे हैं कि बहन जी के खिलाफ नहीं बोलते, और ये बात लोगों को दिखा दिखा कर मीडिया के माध्यम से भी, और लोगों ने देखा भी, तो वो कुछ फ़ायदा बीएसपी की वोटों का ले लेते हैं। तो मेरे जो वो लोग हैं जो मुझसे सवाल कर रहे थे कि बहन जी के खिलाफ अखिलेश जी कुछ नहीं बोलते, बहन जी बोल देती हैं, तो वो एक राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसी चंद्रशेखर जी की बात आती है, वो कहते हैं कि मैं तो बहन जी को बुआ मानता हूँ। वो बहन जी को बुरा कभी नहीं बोल सकते। बोलना चाहते होंगे, उनके मन में होगा, कुछ भी हो सकता है, मन की कोई नहीं जानते, लेकिन वो बहन जी के खिलाफ कभी बोल नहीं सकते, क्योंकि बहन जी के खिलाफ जिस दिन किसी ने बोला, ये समझ लो कि सारा बहुजन समाज, वो थोड़ा बहुत भी 1%, 0%, जो भी हो, 0.1% अगर आपके पास है, वो सारा का सारा बहन जी के साथ आ जाएगा। बर्दाश्त नहीं है किसी को कि कोई बहन जी के खिलाफ बोले। और मैं एक सच्चाई और बता देता हूँ, लोगों का मानना ये है, लोगों का कहना ये है कि लोग गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम
बीएसपी छोड़ चुके हैं या बीएसपी के साथ नहीं है या बीएसपी कमज़ोर हो गई है। मैंने लोगों से जा जाकर, घर घर जा जाकर, सड़कों पे भी लोगों से पूछा है, गांव-गांव में जाकर लोगों से पूछा है, तो लोगों का ये कहना है कि जो वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बीएसपी के साथ नहीं हैं, तो उनकी ये बहुत बड़ी भूल है। बहन जी का एक इशारा चाहिए बस। देखिए मेरी बात को समझना कि लोगों ने क्या कहा है। बहन जी का एक इशारा चाहिए। अगर बहन जी ने ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी एक साथ आ जाइए और मैं तुम्हें आदेश कहो या ये कहो कि आपकी नेता आपको याद कर रही है, बहन जी बस हाथ हिलाकर एक इशारा कर देती है अगर, तो ये सारा का सारा समाज, बहुजन समाज, ये सारे के सारे मुस्लिम बीएसपी के साथ, बहन जी के साथ चले जाएंगे। बस एक इशारा ही काफ़ी है बहन जी का, ये लोगों का कहना है। और ये इशारा बहुत जल्द लोगों को मिलने वाला है, ये सूत्रों के हवाले से खबर भी है। मैंने अभी आपको बताया कि 2024 के चुनाव के लिए जो विपक्षी गठबंधन है वो तिलमिला रहा है बहन जी से, वो परेशान है। इधर बीजेपी भी परेशान है। तो अब वो परेशान है तो वो क्या करेगा, वो यही करेगा बहन जी को ये दिखाने के लिए कि बहन जी तो उनके लिए काम कर रही है, बहन जी तो उसके लिए काम कर रही है। ऐसे षड्यंत्र रचने वाला है। उस षड्यंत्र से आपको बचकर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने इस चैनल पर हमेशा सही बात और सटीक बात कहूँगा। अगर मैं खुद कहूँगा और अगर मैं कोई वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें कोई भी दिखावा या फरेब नहीं होगा। जो लोग मुझसे कहेंगे वही मैं दिखाऊंगा। मैं कोई भी बनावट इस चैनल में नहीं करना चाहता। अगर कोई मेरी वीडियो पूरी देखता है तो मैं, अभी तक मैंने नहीं कहा, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, आपके मैसेज मैंने पढ़े, आप मेरे साथ हैं, तो मुझे मेरा हौसला आपने बढ़ाया। ऐसे ही आप प्यार देते रहिए। हम सच के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम सच के साथ रहेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे और एकजुट होकर हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है। हमें कोई जात नहीं देखनी, कोई धर्म नहीं देखना, हमें सिर्फ इंसान देखना है। हम मानवतावादी लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।